हेलो स्टूडेंट्स आज हम फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि जब भी किसी कंडक्टिंग लूप से गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स में यदि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो, चेंज हो, तो लूप में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस ईएमएफ के कारण लूप में करंट का फ्लो होता है। इस ईएमएफ को हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं और इस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड किसी ए एरिया के लूप से गुजरता है तो इस लूप से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप राइट हैंड थंब रूल की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से क्षेत्रफल भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश उस क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर खींची गई लाइन के अलोंग होता है। इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बना हुआ एंगल है। तो इस प्रकार फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होगा। अब यदि लूप का रेजिस्टेंस आर हो तो इस ईएमएफ के कारण लूप में फ्लो होने वाली इंड्यूस्ड करंट होगी आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन आर। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले की सहायता से इंड्यूस करंट की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जाई या ई के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले में तीन क्वांटिटीज आती हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए और इन दोनों के बीच में बना हुआ एंगल थीटा। इन तीनों की ही वैल्यू चेंज की जा सकती है। यदि इनमें से किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा, और यदि फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे के नियम के अनुसार उस कंडक्टिंग लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा और जिसके कारण उस लूप में इंड्यूस करंट का फ्लो होगा। अब यदि मान लें कि किसी करंट कैरिंग वायर में करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा उत्पन्न किया गया मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ साथ चेंज होगा। अब यदि इस मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस किसी सरफेस को पार करती हैं तो इस सरफेस से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी समय के साथ साथ चेंज होगी। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान लिया जाए और यदि एरिया चेंज हो रहा है यानी एरिया कभी बढ़ रहा है तो कभी कम हो रहा है तो इसके कारण भी उस एरिया से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। यदि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया कांस्टेंट हैं, नियत हैं, और इन दोनों के बीच में बना हुआ एंगल चेंज हो रहा है तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जैसे जनरेटर में कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है। इसके रोटेशन से कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बना हुआ एंगल लगातार चेंज होता रहता है और इस चेंज के कारण कॉइल से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा और जिससे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा
और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो होगा। अब प्रश्न उठता है कि फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ क्यों उत्पन्न होता है और इस ईएमएफ के कारण करंट का फ्लो क्यों होता है। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि करंट को फ्लो कराने के लिए आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जाए। जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही हम करंट कहते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप का कंडक्टिंग लूप है जिसकी एक साइड को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। जब इस एक साइड को पीछे की तरफ खिसकाते हैं तो लूप का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। अब यदि साइड को अंदर की तरफ खिसकाया जाए तो क्षेत्रफल में कमी आती है। अब जब लूप को बाहर की तरफ खिसकाया जाता है तो एक प्रकार से इसके इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब कोई आवेश, कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर लॉरेंज फोर्स लगता है। अब इस लॉरेंज फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स साइड के एक एंड पर जाना शुरू हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स साइड के एक एंड पर जाते हैं तो दूसरे एंड पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और वो पॉजिटिव हो जाता है। पहले एंड पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पहुँचे हैं वो नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार से ये साइड एक छोटी बैटरी की तरह व्यवहार करती है। इस बैटरी के वोल्टेज के कारण ये वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल होगी। इस वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और कंडक्टिंग लूप में करंट का फ्लो होता है। इस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है VBL। V साइड के मूव करने की वेलोसिटी, स्पीड, B मैग्नेटिक फील्ड और L साइड की लेंथ। अब यदि एरिया कांस्टेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करें तो मैग्नेटिक फील्ड के इस वेरिएशन से कंडक्टिंग लूप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग लूप में मूव करना शुरू कर देते हैं और जिससे उस कंडक्टिंग लूप में करंट का फ्लो हो। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने इस वीडियो लेक्चर में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ को समझा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे संबंधित कुछ इक्वेशंस को डेराइव करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।